पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं। आदिल का एक भतीजा घर में मौजूद होता है और हमसाये की एक बेटी के साथ उसकी बातचीत होती है। वो 3 लाख रुपए जिसकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई होती है। ये केस स्टेट की मुद्दत में है, स्टेट रिजाइल नहीं उसमें करेगी। कॉम्प्रोमाइज कर भी लेते हैं, प्रेशर लेते भी हैं, तो उसका इस केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरा इस्माइल खान में जुल्म की दास्तान। पेशावर से 300 किलोमीटर के फासले पर डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में जुल्म की एक ऐसी दास्तान हुई जिसको बताते हुए इंसानियत भी शर्मा जाती है। आज हम इस कहानी के उन अफराद से पर्दा उठा रहे हैं जो कि बराए नाम पंचायतें, ऐसे जरगे और ऐसी बैठकें जहां कम उम्र बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जाता है, आज भी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बच्चियां बनी कर दी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस डिजिटल के साथ मैं हूं एहतिशाम खान। 9 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑडियो मैसेज डेरा इस्माइल खान पुलिस को मिलता है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता है। इस ऑडियो मैसेज में एक गरीब शख्स आदिल जो कि हजाम होता है, वो अपनी जिंदगी के खात्मे की दास्तान बयान करता है। इस ऑडियो मैसेज में आदिल ये कहता है कि उसने अपनी जिंदगी से दिल बर्दाश्ता होकर, गाँव की नाम निहाद पंचायतों से दिल बर्दाश्ता होकर और ऐसे फैसले जिसमें बच्चियों को, जिसमें बेटियों को सजा दी जाती है वनी की, यानी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी सबूत के बच्चियां वनी चढ़ा दी जाती हैं। वनी के इस फैसले से दिल बर्दाश्त होकर आदिल ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया और ये ऑडियो मैसेज जो है अपनी जिंदगी के खात्मे से 2 घंटे कबल उसने रिकॉर्ड करवाया था। सबको अफसोस किया, उसने जबरदस्ती थी गई है। गरीब बंदा है, सादा जी बंदा है, मलंग टाइप बंदा है। मकसद है कोई नहीं भाई उठन बावन वाला बंदा कहते 4 बावे या उठे, इस किस्म का बंदा नहीं। मकसद है उससे इतना प्रेशर है जो का अपनी जिंदगी दे बैठे प्रेशर। जैसे ही ये ऑडियो मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं और पंचायत में शामिल जो 5 अफराद हैं जो मरकजी किरदार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारती है। पास ये FIR एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि एक लड़की को जो है वो वनी करने की कोशिश की और उसके वालिद ने इसको रिपेल करने के लिए अपने आप को ख़ुदकुशी कर ली और उसकी डेथ हो गई। तो पुलिस ने विद इन एन आवर रिस्पॉन्ड किया और उधर मौके पे ही उन्होंने रेड्स वगैरह करके 2 मुल्ज़िमान को मौके भी पकड़ लिया था। उनकी इंटरोगेशन जब की गई और उसके बाद उन्होंने तीसरा मुल्ज़िम का बताया, हमने उसको भी पकड़ लिया। तो इन द लास्ट 3-4 डेज़ हमने तकरीबन 8 में से 7 मुल्ज़िमान को पकड़ लिया। उसमें से 2 BBA करा के पेश हुए हैं। इंशाल्लाह जब उनकी BBA रिजेक्ट होगी तो उसको भी हम शामिल तफ्तीश करेंगे, उनकी भी इंटरोगेशन करेंगे। तो बाकी जो 5 मुल्ज़िमान हैं उनमें से 3 जो हैं वो जुडिशल पे चले गए, जुडिशल कस्टडी पे, और 2 मुल्ज़िमान अभी भी हमारे पास हैं। और जो 8वां मुल्ज़िम है उसकी जो है ना गिरफ़्तारी के लिए छापे हमने लगाए हुए हैं, उसके लिए एक टीम भी बनी हुई है। कहानी में अहम मोड़ उस वक्त आता है जिस वक्त मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने के दौरान ही पुलिस जब तफ्तीश करती है तो उनको ये पता चलता है कि ये वाकया इस तरीके से पेश आया कि आदिल की बेटी की घर में शादी होती है। गांव संगवानी में इनकी शादी चल रही होती है और इस घर के अंदर ही जो करीबी मेहमान हैं वो यहाँ पे आए होते हैं, ख्वातीन आई होती हैं और इनके दीगर मेहमान भी आए होते हैं। आदिल का एक भतीजा घर में मौजूद होता है और हमसाये की एक बेटी के साथ उसकी कुछ बातचीत होती है। इस बात को वजह बनाकर अगले ही दिन पंचायत बुला ली जाती है और पंचायत ये फैसला करती है कि ये इज्जत का मामला है, ये गैरत का मामला है और इसकी सजा आदिल के भतीजे जलाल को देनी होगी। पंचायत आदिल के खानदान की कोई बात नहीं सुनती और उनको 6 लाख रुपए जुर्माना कर देती है। ये खानदान बहुत परेशान होता है, बहुत तकलीफ में होता है और जब इनको पता चलता है कि उनके पास पैसे भी नहीं हैं, लेकिन चूंकि पंचायत का फैसला है और ये पैसे अदा भी करने हैं, वो फौरी तौर पर आदिल का भाई और उसका भतीजा जलाल फौरी तौर पर गांव के एक शख्स को अपना घर गिरवी रखकर उनसे 6 लाख रुपए लेते हैं और पंचायत को अदा कर देते हैं। लेकिन पंचायत में शामिल जो लालची अफराद थे उनका पेट किसी चीज से नहीं भरता। वो 3 लाख रुपए जिसकी बेटी के साथ छेड़खानी हुई होती है गुलाम फरीद, उसको अदा करते हैं और 3 लाख रुपए अदा नहीं करते। गुलाम फरीद का और पंचायत का आपस में रोला पड़ जाता है, आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और जिस पर जो पंचायत के अरकान है वो ये कहते हैं कि आप 1 से 2 दिन मजीद इंतजार करें, हम आपको मजीद पैसे भी देंगे। सिर्फ 3 लाख रुपए के इस तनाजे पर पंचायत में शामिल अफराद जो हैं वो दोबारा जो हजाम आदिल है उसको बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि आपने हमें मजीद पैसे देने होंगे। गरीब हजाम जो है इनकी मिन्नतें करता है, पंचायत के पांव पड़ता है, रोता है
اور मिन्नतें समाजते करते करते थक जाता है, लेकिन पंचायत उनकी एक नहीं सुनती और उसे कहती कि अगर आपने पैसे ना दिए तो आपकी बेटी को वनी कर दिया जाएगा। और होता इसी तरीके से है। नाम निहाद ये पंचायतें जो है वो एक ऐसा फैसला करती हैं जिस पर ना सिर्फ डेरा इसमाइल खान की आवाम बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी काफी शर्मिंदा हैं। 13 साला बेटी को वनी करने के फैसला लिख दिया जाता है, इस्लाम नवीस को बुलाया जाता है और उसमें गवाहान भी शामिल कर दिए जाते हैं। हजाम आदिल बहुत परेशान होता है, ऑलरेडी उसका घर भी चला जाता है और उसको जब अपनी बेटी के जाने का दुख होता है, जब भी कोई बच्ची वनी का शिकार होती है तो वो अच्छा दिन नहीं देखती, वो हमेशा दुख ही दुख देखती है। इस गम की वजह से हजाम आदिल बाहर जाता है और करीबी खेतों में जाकर वो ये ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करवाता है और अपनी जिंदगी का खात्मा करने से पहले वो ये बताता है कि वनी एक कबीर रस्म है, वनी एक फिरसौदा रिवायत है, बच्चों की जिंदगी के साथ जुल्म किया जाता है, बच्चियां प्यासी भूखी मर जाती हैं, वो इस ऑडियो मैसेज में बताता है। लेकिन जब उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है तो उसके बाद ये कहानी शुरू होती है। डेरा इसमाइल खान पुलिस हरकत में आती है और इस जो पंचायत थी उसमें शामिल 5 मरकजी किरदारों, जिनमें मरकजी किरदार जो कि पंचायत के सरबराह मलक इनायत के गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे मारती है। मलक इनायत सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके साथ रमजान भी होता है। जो इस कहानी में तीसरे मरकजी किरदार है गुलाम फरीद और उसके बेटे को भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छापे मारती है, जबकि इस्लाम नवीस किफायत को भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है। 24 घंटों के अंदर 3 मुल्जिमान जिनमें गुलाम फरीद, उसका बेटा और जो इस्लाम नवीस है किफायत, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि 2 मरकजी मुल्जिमान जिसमें मलक इनायत और उसके साथ उनके दूसरे साथी रमजान की गिरफ्तारी से कबल ही वो BBA करवा लेते हैं, जमानत पर अपने आप को गांव में छुपा लेते हैं। लेकिन 2 से 3 दिन बाद उनकी जमानत भी कैंसिल हो जाती है और उनको भी अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहला केस है जिसमें पुलिस की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस का ये कहना है, जो वहाँ के SP हैं पहाड़पुर के गोहर अली, उनके मुताबिक तो ये केस स्टेट की मुद्दईयत में है, SHO इसका मुद्दई है, तो उनके रिजाइल करने से या उनके कॉम्प्रोमाइज़ करने से, मुद्दई के कॉम्प्रोमाइज़, मुतवफ़ी के भाइयों के कॉम्प्रोमाइज़ करने से इस केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में उनका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। जो 310A लगा हुआ है पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन, उसमें मुद्दई स्टेट है, 322 में भी मुद्दई स्टेट है, तो स्टेट रिजाइल नहीं उसमें करेगी। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेते हैं, प्रेशर लेते भी हैं, तो उसका इस केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस खानदान के साथ ये वाकया पेश आया, उन्होंने ये FIR दर्ज नहीं की थी। ये FIR स्टेट की मुद्दईयत में दर्ज हुई है, तो जब तक ये वनी की इसमें दफात शामिल हैं और वनी की बड़ी वजह जो है, वनी की वजह से ही जो हजाम आदिल था उसकी मौत हुई, तो उसकी वजह से ये 5 मुल्जिमान जो है वो जरूर उनको सजा मिलेगी। वनी असल में है क्या? वनी 400 साल पुरानी रस्म है। इस रस्म में 2 खानदानों में सुलह का नाम देकर जरगा या पंचायत में बतौर जुर्माना या हरजाना लड़कियां दी जाती हैं और बाज़ औक़ात कमसिन लड़कियां उम्र रसीदा मर्दों से ब्याह दी जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इसे सवरा कहा जाता है, जबकि पंजाब में इसे वनी के तौर पर जाना जाता है। जनूबी पंजाब के इलाकों में आज भी ये रस्में होती हैं, वहाँ पे वनी बच्चों को चढ़ा दिया जाता है, बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जाता है। छोटी बच्चियों को 4 साल, 5 साल, 10 साल, 13 साल बच्चियों को वनी पर चढ़ा दिया जाता है और उनकी 50 साल, 40 साल अफराद के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है। डेरा इसमाइल खान के इस केस में भी ऐसा ही हुआ। हजाम आदिल की बेटी को जब वनी चढ़ाया गया तो उसके बाद ही ये सारा वाकया पेश आया। अभी तक इस वाकये की तफ्तीश कुछ इस तरीके से है कि 5 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं, मुद्दई जो है इसमें SHO है और वो इस तमाम केस को खुद देख रहे हैं।